अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि का दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी यह दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सद पंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला और बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ गोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ओ घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप है तारती। श्री कमलेश शर्मा जी, श्री कमलेश शर्मा जी गढ़ी हंसराम। ठाकुर शीलेंद्र पाल सिंह जी फतेहपुरा। बड़े बाबू जी आ गए। बड़े बाबू जी हमारे पुराने श्रोता हैं, 30 वर्ष पुराने श्रोता हैं। और मैं भक्तों से विनम्र आग्रह करूंगा कि तालियों के साथ स्वागत करें अतिथियों का। डरेलाल जी, महेश चौधरी जी मेहरा चौधरी से आए हुए हैं, माफी चाहूंगा। मुनेश शर्मा फतेहपुर। श्री जितेंद्र शर्मा जी गढ़ी हंसराम। ठाकुर बलवीर सिंह डीलर जी गढ़ी हंसराम। भैया आ जाओ तो। श्री निरंजन लाल जी गढ़ी हंसराम। डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह मात साहब गढ़ी हंसराम। रामनिवास शर्मा जी।
हाँ। श्री कुलदीप वर्मा जी नारखी से पधारे हैं और हमारे पूर्व प्रवक्ता रहे मेरठ इंटर कॉलेज में श्री रामनिवास शर्मा जी पधारे और उनका तो काफी लंबा पर्चा है, तो मैं चाहूंगा पंडित जी सादर आमंत्रित हैं, पधारें। देवयानी भारद्वाज जी उसायनी से पधारी हैं, बहन जी आए। अभिषेक प्रताप सिंह जी रेमजा, ठाकुर तेजवीर सिंह जी गढ़ी अफो, श्री सत्य प्रकाश जी श्रोस्त्रीय जी गढ़ी फतेह, और हमारे बीच में शिक्षा का एक स्रोत रहा श्री RRM इंटर कॉलेज परिवार, सभी लोग जितने भी शिक्षक गण आए हैं वो पधारे मंच पर। थोड़ा इंतजार कर ले, मंच अब छोटा पड़ गया है। मैंने तो सूचित किया था नाम जल्दी बोल के, क्योंकि विलंब ना हो, लेकिन मंच की मर्यादा को बनाए रखें। ये धार्मिक मंच है, इसकी शोभा अलग होती है, इसे राजनीतिक मंच ना समझें। आपके स्वागत की अभिलाषा को देखते हुए मैंने नाम सादर बुलाए थे, लेकिन देखते हुए आप खुद निर्णय लें। और एक बार पुनः निवेदन करूंगा सभी अतिथियों का, अगर मुझसे भूलवश कोई नाम छूट गया हो तो वो आने का कष्ट करें। और श्री राजीव यादव जी रामनगर मक्खनपुर से पधारे हैं, पर थोड़ा संयम बरतें भक्तगण, मर्यादा को बनाए रखें। मैं सभी विज्ञ श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि तालियों के साथ स्वागत करें सभी अतिथियों का। आपके भाव के ये भी भूखे हैं। श्री मनोज शुक्ला जी पई से पधारे, आने का कष्ट करें। और समस्त अतिथिगणों का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि भूलवश अगर मुझसे किसी का नाम छूट गया हो, अगर वो महाराज श्री का स्वागत करना चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, तो आने का कष्ट करें, उनका स्वागत है। सभी भक्तगण यथाशीघ्र स्वागत करें। कथा में काफी विलंब हो रहा है, जो सुनने के लिए आए हैं काफी दूर से। ये अविस्मरणीय पल हैं आचार्य जी, जिन्होंने आपको खुद पढ़ाया है। आप उन्हीं के बीच में कथा श्रवण करा रहे हैं।
आओ डॉक्टर साहब जल्दी आओ। लेखपाल साहब आना चाहेंगे? पुष्प ही ले लो। ये रहे भाई जोरे आ जाओ। क्या बात है भट्ट साहब? श्री आशीष शर्मा जी हमारे स्थानीय लेखपाल हैं जो फिरोजाबाद से पधारे हैं। तो ले रही तैयारी सब ले अरे खुश रहो। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। देव्यै सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। राधाकान्तं विजयते। श्री लक्ष्मीकान्तं विजयते। सद्गुरुवे नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बराधरविन्नपराधरोषे मुनेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरं सर्वार्जन्मान्वर्चितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम। श्री राम राम रणकरकश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोरमं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथे श्री रामदूत शरणं प्रपद्ये। श्री रामदूत शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बाल कृष्ण लाल की श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय शंकर भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की भागवत भगवान की सर्व संत भगवान की जय जय श्री राम जय जय राम जय जय श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 श्री युगल सरकार की श्री युगल स्वरूप को अपने आप को समर्पित करते हुए वैष्णवी गुरु परंपरा को वंदन करते हुए ठाकुर जी के साक्षात विग्रह श्रीमद् भागवत के चरणों में प्रणत भाव से वंदन करते हुए यहां विराजे हुए सभी ये महापुरुष जो सर्वस्व त्याग कर केवल भगवत आश्रय के लिए निकल पड़े हैं, इन सबके चरणों में वंदन करते हुए मुख्य यजमान परिवार और मुख्य यजमान परिवार के बाद इस पांडाल में जो बैठा है वो मेरा अपना परिवार, आप सबके हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी को मैं वंदन करूं। आप हमारे संचालक जी कहते हैं स्वागत होगा, आप इतना स्वागत कर देते हो कि कभी कभी हम लगता है कि स्वागत से ही कहीं बेकार हो जाए, स्वागत ज्यादा ही हो जाता है। आप लोग इतना प्रेम करते हैं, आप सबके भाव को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी ठाकुर जी ने कृपा की है कि हम लोग आज यहां, कल भी मैंने प्रार्थना की थी आपसे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
आप सब जिस आनंद में निमग्न हो रहे हैं, जिस आनंद को आप ले रहे हैं, वैसे मैं सच बताऊं, यह आनंद बहुत दुर्लभ जीवों के लिए मिलता है। अनेक जन्मों के पुण्य का जो प्रभाव है, उस श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, ये अनेक जन्मों के पुण्य का लाभ है। मुझसे पहले गोपी गीत की चर्चा आपने सुनी, मैंने भी थोड़ी सी सुनी, बड़ी अच्छी लगी। और मैं एक निवेदन करूं, ये गोपी गीत है ना जो गोपियों ने गाया, ये कनक मंजरी छंद में गाया है और इसमें एक विशेषता है, बहुत अच्छी व्याख्या उसकी अभिषेक कर रहे थे। इसमें एक विशेषता बड़ी क्या है, जीवन में कोई भी व्यक्ति जब रोएगा तब गा नहीं सकता है, बहुत ध्यान देना, जब रोएगा तब गा नहीं सकता है और जब गाएगा तो रो नहीं सकता। लेकिन दुनिया की पहली घटना है जिसमें सुखदेव भगवान कहते हैं कि रो रही हैं, लेकिन रोते में उनका स्वर देखिए, जयति तेधिकम् जल्पना व्रज श्रयति वाह। शाश्वतत्र। कुछ विलक्षण बातें हैं इसमें प्रसंग में। क्या? हर गोपी अलग अलग है, एक तो है नहीं, और ये गोपियां अलग अलग हैं। और जब इन्होंने ढूंढा भगवान को तो गोपी गीत इनके अंतःकरण से निकला। भगवान की खोज में गोपी गीत अंतःकरण से निकला। लेकिन अब इसमें विलक्षण बात क्या है, बहुत विशेष बात यह है कि जब हजारों लाखों गोपियां हैं और हजारों लाखों गोपियां श्री ठाकुर जी के लिए गीत गावें, तो गीत पहले से लिखा हुआ तो था नहीं, ध्यान दें, कोई गीत पहले से लिखा हुआ तो था नहीं, लेकिन सबके हृदय से एक ही गोपी गीत निकल रहा है। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। एक गोपी को तो पता नहीं दूसरी क्या बोलेगी, तीसरी को पता नहीं, लेकिन सब एक साथ बोलती हैं, जयति जल्पना एक साथ। हाँ? बहुत रोई हैं, बहुत रोई हैं। और अभी बताया आपको कि भगवान प्रकट भये, इसका एक अर्थ गोपी गीत का यही है कि भगवान हंसने से किसी को नहीं मिलेगा, जब जब मिलेगा तब रोने से ही मिलेगा। इसलिए कबीर साहब ने इस गोपी गीत के परिप्रेक्ष्य में कुछ कह दिया। कबीर साहब कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अश्रुधारा, बहुत रो रहे हैं। और गोपियों के बीच में रास बिहारी प्रकट भये। आपको सुनने के बाद हैरानी होगी, रास बिहारी प्रकट हुए तो गोपियों ने पहले तो उन्हें उल्टी सीधी सुनाई, इन गोपियों ने खूब भगवान को खरी खोटी सुनाई। और भगवान ने बाद में इन गोपियों से कहा कि कोई और कारण नहीं था। बोले आप छोड़ के गए, वो कोई और कारण नहीं था। भगवान ने कहा प्रेम का एक लक्षण है, वियोग में गुण दर्शन और संयोग में दोष दर्शन, ये प्रेम का लक्षण है। जिससे भी हम प्रेम करते हैं वो हमारे निकट आ जाए तो केवल उसमें दोष ही दिखते हैं, और दूर चला जाए तो। इसलिए एक महात्मा विनोद में कहते थे, बोले भारत देश में एक भी आदमी नर्क नहीं जाता मरने के बाद।
उससे पूछा मैंने महाराज क्यों? बोले हर एक के कार्ड पे लिखा रहता है कि परम पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास, किसी का नरकवास नहीं। चाहे दादाजी मदिरा पी के पड़े रहे हो सड़क में, लेकिन लिखा यही जाता है। इसका मतलब यह है बोले मरने के बाद सब अच्छे हो जाते हैं। वियोग में गुण दर्शन, इस नियम है संसार का। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन ठाकुर जी प्रकट भये, और भगवान जैसे ही प्रकट भये गोपांगनाएं भगवान से लिपट गईं, और भगवान ने कहा गोपियों अब ये गोपी गीत तो महारास की भूमिका थी, अब मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा। अब महाराज विलक्षण बात क्या हुई, जैसे ही भगवान ने कहा मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा। देखो माताओं से एक विनम्र विनती है कि जब अपनी लाई का पैकेट लेके वहीं बैठ जाया करो और 5:30 बजे लाई ना जमा कर दो, क्योंकि आप बार बार आओगी, लाइन लगेगी तो उससे कहीं ना कहीं विक्षेप हो जाएगा। तो आपको केवल विनती है, बाकी तो भगवत इच्छा से क्या किया, बोले भगवान प्रकट हुए, और भगवान प्रकट हुए तब गोपांगनाओं से कहा मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। कल मैंने विनती की थी आपसे कि ये रास की भूमिका तभी बन गई थी जिस समय भगवान ने वसन हरण किया था, वासना हरण कर ली, अपने योग्य बना लिया। और ये गोपी कोई साधारण जीव थोड़ी ही है। कल हमने कहा था ये वेद की ऋचाएं जीव बन के आई हैं केवल प्रियतम से मिलने के लिए। दंडक वन में जब सुपनखा आई थी तो भगवान के पास ऋषियों ने आकर कहा था कि प्रभु आप बहुत प्यारे हो। सुपनखा की नाक कटी वो अलग बात है, लेकिन प्रभु आपका जो स्वरूप है उस पर बहुत बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं। और ब्रज के रसिक संतों ने तो क्या लिख दिया पता है? वे लिख रहे हैं जो नदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। ये तो बड़ी अच्छी बात कही कि तुम नंदलाल हो। बरसाने में एक संत ने बहुत बढ़िया बात बताई, हम उनके पास बैठे तो उन्होंने कहा कि महाराज एक बहुत बढ़िया उपाय है। बोले क्या? बोले जीवन में जब गलती हो गई तो हो जाए, सबसे हो गई, लेकिन एक जीवन में व्यक्ति को प्रण लेना चाहिए। बोले क्या? संसार के स्त्री और संसार के पुरुष, इनमें जब जब मन जाए और ये कहे कि ये बहुत सुंदर हैं, तभी मन से एक बार ये कह दो कि ये कितने भी सुंदर हों पर श्री ठाकुर जी और ठाकुरानी से ज्यादा सुंदर नहीं है। मन की वृत्ति वहीं रुक जाए। भगवान इतने सुंदर हैं महाराज। अब ये सुंदर भगवान जैसे ही गोपियों के साथ रास करने के लिए उद्यत हुए, प्रारंभ किया रास, तो यहां एक घटना घटी। क्या? उसी समय कामदेव आ गया वृंदावन में। रास का मुख्य टॉपिक कामदेव ही है, और ये कामदेव आया, भगवान सामने खड़े थे। कामदेव ने आकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा क्या हुआ? कामदेव ने कहा कि प्रभु मैं कुछ काम लेके आया हूं। भगवान बोले बोलिए। कामदेव बोला कि प्रभु मेरा नाम कामदेव है। ठाकुर जी ने कहा मैं जानता हूं। कामदेव ने कहा तो फिर आपको यह भी पता होगा मेरा डिपार्टमेंट क्या है। भगवान ने कहा वो भी पता है, पर फिर भी बता दे तू अपने आप। कामदेव बोला संसार की कोई स्त्री और संसार का कोई पुरुष एक दूसरे के निकट जाए तो मैं उनके मन को खराब करता हूं, ये मेरा काम है। तो भगवान ने कहा यहां क्यों आए हो? कामदेव बोला यहां इसलिए आया हूं कि ये तो संसार की स्त्रियों की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन जो आप जिन स्त्रियों के साथ रास करोगे वे तो अति लावण्य अति स्वरूपमयी है। तो प्रभु जब आप इनके साथ गलवैया डाल के रास करोगे तो मैं आपके मन को खराब करूंगा। भगवान बड़े जोर से हंसे। और आपसे एक विनती करूं मैं, इस महारास की क्रम क्या है? तो हमारे आचार्यों ने कहा इसका क्रम सुनिए। प्रथम सुने भागवत, ये सीढ़ियां हैं, बहुत ध्यान से सुनना। प्रथम सुने भागवत, कॉमा लगा दीजिए, फिर आगे क्या लिखा है?
भक्त मुख भगवत वाणी। पहले भागवत सुने, लेकिन कौमा लगा के कहा किसके मुख से सुने? बोले भक्त मुख भगवत वाणी। अभी हमारे मक्खनपुर से एक भैया आए हुए थे, यादव जी, तो अभी हमसे कह रहे थे कि महाराज जी नवंबर में हमें कथा करवानी है। तो देवेश जी से मिले, तो मैंने कहा कि आप तो वैसी कथा करवाओगे, कूद कूद के चिमटा वाली कथा। तो मैंने कहा हमारे तो सीधी सादी सी कथा है। कल एक बाबा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। महाराज हम गाड़ी में बैठ रहे थे, बाबा जी ने कहा महाराज, मैंने कहा हाँ ब्राह्मण लग रहे हो। मैंने कहा बाबा क्या कोई कागज बनाओगे हमारे? बोले नहीं हमें कुछ कहना है। मैंने कहा क्या कहना है? बोले आप यादव होते तो तुम्हारे साथ राइफल होनी चाहिए थी। मैंने कहा बाबा क्या कह रहे हो, यही की बात है। तो फिर वो धीरे से कह गए, बोले हम याद हमें इसलिए बता रहे हैं तुम्हें। तो महाराज भागवत किससे सुने? तो सबसे पहले भागवत शुरू होती है ना, उस दिन बता दिया जाता है वैष्णव दीक्षा जिसकी हो गई हो, है? उससे भागवत सुने। दूसरी बात क्या है? अवैष्णवात मुखाद गाथा नरसोत्तव्यम कदाचन। जो भगवान का भक्त न हो, संध्या वंदन जाप न करता हो, गायत्री न जपता हो, पाठ न करता हो, भगवत शरणागत न हो, उसके मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों हो यार? तो करह वाले बाबा ने एक बढ़िया बात कही। बाबूजी कथाएं बहुत हो रही थी, तो करह में हम कुछ दिन बोलने गए, तो बाबा ने कहा, बोले अगर अनाधिकारी लोग कथा करेंगे, कथा के बाद बीड़ी भी पी लें, कोई ऐसे है नहीं लेकिन कोई हो सकते हैं, और कुछ और भी चीज प्राप्त कर लें, तो करे वाले बाबा ने कहा, बोले बेटा कथा भी नुकसान कर सकती है। मैंने कहा बाबा कहीं नहीं लिखा कथा नुकसान करेगी। बोले बेटा बाढ़ पानी की हो चाहे देसी घी की हो, ज्यादा हो जाए तो मर सकता है यार, ये उनका कथन है। बोले बाढ़ अगर देसी घी की भी आ जाए और 10 फुट ऊंची हो तो कनस्तर में थोड़े भरेगा आदमी, डूब के ही मरेगा। तो अवैष्णवाद मुखात गाथा दसोत्तव्यम कदाचन। जो भगवान का भक्त न हो उसके मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। तो प्रथम सुने भागवत, ये रास की सीढ़ी है। पहले भागवत सुने, लेकिन किसके मुख से? भक्त मुख भगवत वाणी, जिसके अंदर ठाकुर जी का प्रेम हो। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरा काम क्या करें? बोले 9 प्रकार की भक्ति का चिंतन करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति का रोज चिंतन करें। जिसको सबरी से मेरे सरकार श्री रामभद्र सबरी से कहते हैं, नवदा भगति कहूं तो ही पाही, नवदा भगति कहूं तो ही पाही। सबरी कान खोल के सुन, मैं तुझे नवदा भक्ति बता रहा हूं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। 2 भक्ति तो आपको यहां मिल रही है। क्या? प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और जिनके जीवन में गुरु हैं, जिन्होंने गुरु धारण किए हैं, गुरु पद पंकज सेवा। पर सेवा में आगे इसमें भी एक शर्त लगी है। बोले गुरु के चरण की सेवा तो हो, पर कैसी हो? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, उसमें मान न हो। हा? अब चेले ही गुरु बन जाए तो? गुरु जी पूजा के लिए बैठे थे, वजन ज्यादा था, हम भक्तमाल में पढ़ रहे थे, तो गुरु जी का वजन 1.5-2 कुंटल था। तो गुरु जी ने चेला 2 नए आए, उनसे कहा बेटा पूजा करनी है सालिग्राम जी की, जरा तुलसी के दल ले आओ, पत्ते ले आओ तुलसी के। अब चेला तो खुद ही गुरु थे, तो कहने लगे कि गुरु जी तुलसी के पत्ते हम जानते नहीं है कैसे होते हैं। तो तुरंत गुरु जी ने कहा बेटा छोटे छोटे होते हैं, खुशबू आती है,
तो सामने से केला का पत्ता तोड़ के एक चेला बोला, ये इतने बड़े हैं? गुरुजी ने कहा ये तो बहुत बदमाश है। दूसरे से कहा कि नहीं, इससे छोटे होते हैं। तो वो पीपल के पत्ते तोड़ के ले आया, लगभग ऐसे होते होंगे। गुरुजी ने कहा ये तो बदमाश है। तो गुरुजी बोले कि ये लेने नहीं जाएंगे, इसलिए इनका इलाज करना है। तो गुरुजी मुस्कुरा के बोले हमें पहचान है, तखत पे बैठे, दोनों उठा के बगीचे में हमें ले चलो, हम तोड़ लाएंगे, पर तखत तुम्हें उठाना पड़ेगा। अकल ठिकाने आ गई, बोले गुरु तो गुरु ही है, अब 2 कुंटल ले जाना है भजन महाराज। कह रहे हैं प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत मानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। अब तीसरी सीढ़ी क्या है? तृतीय करे गुरु समुझे। फिर तीसरी सीढ़ी बोले फिर गुरु दीक्षा ले, लेकिन इससे पहले लिखा है समुझ। दीक्षा जब ले तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी पांडाल में दीक्षा 500 आदमी को दे रहे तो हम भी ले लें। तृतीय करे गुरु समुझी। भैया आगे आ जाओ। तृतीय करे गुरु समुझी। कैसा हो गुरु? दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। गुरु कैसा हो? बोले एक तो दक्ष हो और एक भगवत रस से ओतप्रोत हो। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे हो विरक्त बसे बन माही घसीलो। अब 5वीं सीढ़ी क्या है रास की? पांचे भूले देह सुधी। 5 ही भूले देह सुधी। शास्त्र कहता है कि 3-4 घंटे कथा जितनी देर सुनो, अगर 1 मिनट के लिए ऐसा शरीर में रोमांच हुआ कि शरीर का ध्यान नहीं रहा, पुलकित हो गए, तो समझो ये उस समय समाधि का क्षण है आपका। और कह रहे हैं रसिक मुरारी जी, पांचे भूले देह सुधी, तब छठे भावना रास की, साते पावे प्रेम रस श्री स्वामी हरिदास की। तब 7वीं सीढ़ी पर जाके वह प्रेम रस मिलेगा। महाराज अद्भुत है रास। अब कामदेव कह रहा है भगवान से, मैं आपका मन खराब करूंगा। तो भगवान ने क्या कहा कामदेव से? बोले कैसे खराब करोगे? बोले आप गोपियों के गले में गलवैया डाल के जैसे ही नाचोगे, सोई मैं आपके मन को गड़बड़ कर दूंगा। तो भगवान ने हंस के कहा, अपने छोटे होते ना तो शर्त लगाते थे महाराज जी, तो शर्त लगाते थे तो एक से एक के हाथ में दूसरा थप्पड़ देता था। तो भगवान ने कहा चल आजा, शर्त लगा। शर्त लगी तो अब क्या लगे? शर्त में क्या हो? भगवान ने कहा देखो ₹1-2 की शर्त तो लगेगी नहीं, सीधी शर्त है। बोले क्या? अगर हम हार गए तो तुम हमारे बाप। बिल्कुल सीधी सीधी। हम हार गए तो तुम हमारे बाप, और तुम हार गए तो हम तुम्हारे बाप का। कामदेव बोला बिल्कुल सही है, तैयार हो जाओ। अब महाराज भगवान ने वेणु बजाई। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका। रास पंचाध्यायी का श्लोक है ये। भगवान, और शायद सुखदेव भगवान इसमें श्लोक के पहले ही भगवान शब्द का संबोधन इसलिए कर रहे हैं कि भैया जो कथा होने जा रही है उसमें ये गलती मत करना कि ये कोई आदमी कथा कर रहा है। जो लीला ये आदमी की नहीं है। तो पहला संबोधन क्या किया? भगवान अपिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका, विस्मरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने बांसुरी रखी होठों पे,
और इन गोपियों के मध्य में भगवान ने वेणु बजाई। महाराज मैं एक निवेदन करूं आपसे, ये जब बांसुरी बजी थी ना तो केवल ब्रज की गोपियां आई थी ऐसा कहने में बेईमानी हो जाएगी। तो बोले उस समय ब्रज की गोपियां नहीं आई, ये इंद्र वरुण कुबेर की घरवाली भी आ गई और महाराज यक्ष गंधर्व नाग और 33 कोट देवता अपनी पत्नियों को लेकर और महाराज विमान में आकर मंडरा रहे हैं। ऊपर से लाइव टेलीकास्ट देखेंगे, नीचे रास होगा वृंदावन के निकुंज में। श्री ठाकुर बांके बिहारी और श्री विश्वान नंदिनी गले में गलवैया डाल के महाराज जैसे ही रमण करने लगे, अनेक सखियां निकुंज की व्यवस्था में लग गई। अब महाराज देवता लोग मोहित होने लगे। सुखदेव भगवान ने कहा राजन, जैसे ही ये महाराज शुरू हुआ, हाँ? अब रास का मतलब है कि थोड़ा रस बरसे। आइए 2 मिनट, रास का अर्थ ही यही है कि थोड़ा रस बरसे, तो आप लोग उसका आनंद लें। राधा नाचे, हमारे रसिक जन कहते हैं कि कथा में जब बैठे ना, हालांकि वो यहां हो नहीं पाएगा, तो बोले जब रास हो तो हम जहां बैठे, हम अपने बाजू में जो है ना उसके हाथ में ये वाला हाथ ताली बजाएं। रास की पद्धति क्या है, हमारा ये हाथ हमारे बगल वाले का इधर वाला हाथ, राधा नाचे कृष्ण नाचे। प्रयोग ऐसा मत कर देना कि किसी के मुंह में लग जाए, तो इसलिए हमको डर है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे, सीधी सीधी ताली तो सब बजाओ। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ चंदा नाचे सूरज नाचे, नाचे देवगन। चंदा नाचे सूरज नाचे, नाचे देवगण। चंदा नाचे सूरज नाचे, नाचे देवगन। चंदा नाचे सूरज नाचे, नाचे देवगण। आप सब ताली बजाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। चंदा नाचे सूरज नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाच रही है, ठाकुर जी नाच रहे, आप ताली भी नहीं बजा रहे अच्छे से। हाँ? आइए 2 मिनट भाव से डूब जाएं, थोड़ा नृत्य भी कर लें। राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी। राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी। राधा के रंग में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए राधा नाम की ओढ़ चुनरिया। राधा नाम की ओढ़ चुनरिया, भूल गए सुध सारी। राधा के रंग में रंग गए श्याम मुरारी। राधा के रंग में रंग गए श्याम मुरारी। रास में सबकी सहभागिता होनी चाहिए।
राधा नाम की ओढ़ चुनरिया, राधा नाम की ओढ़ चुनरिया, भूल गए सुध सारी, राधा के रंग में रंग गए रास बिहारी, राधा के मन में रंग गए रास बिहारी, राधा के रंग में रंग गए रास बिहारी, राधा के रंग में रंग गए रास बिहारी। दर्शन करिए। केवल गोपियों का मतलब स्त्रियों से नहीं होता है। गोपी का मतलब है जिसकी प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण रस पी रही है। श्याम रंग की चूंदर ओढ़ी, श्याम रंग की चूड़ियां, श्याम रंग की चूनर ओढ़ी, श्याम रंग की चूड़ियां, है श्याम रंग की चूंदर ओढ़ी, श्याम रंग की चूड़ियां, श्याम रंग की चूनर ओढ़ी, श्याम रंग की चूड़ियां, अंग अंग में श्याम समाए, मिट गई सारी दूरियां। ओ अंग अंग में श्याम समाए, मिट गई सारी दूरियां। आप में से रास में कौन कौन आया? मैं यहाँ रुकता नहीं हूँ, पर मुझे पता लगा कि हमारे यजमान परिवार में रात को जब भोजन का नंबर आता है तो बड़ी लंबी लाइन लगती है। हाँ? और यहाँ भोजन के लिए इतनी लंबी लाइन। राधा के रंग में रंग गए श्याम मुरारी, राधा के रंग में रंग गए श्याम मुरारी, राधा के रंग में रंग गए श्याम मुरारी, राधा के बच गए श्याम मुरारी। रास बिहारी लाल की। राधा के रंग में रंग गए श्याम मुरारी, राधा के रंग में रंग गए श्याम मुरारी। श्याम रंग की चूंदर ओढ़ी, श्याम रंग की चूड़ियां, श्याम रंग की चूनर ओढ़ी, श्याम रंग की चूड़ियां, और अंग अंग में श्याम समाए, मिट गई सारी दूरियां। हे अंग अंग में श्याम समाए, मिट गई सारी दूरियां। कानों में कुंडल गल ये, कानों में कुंडल गल में बैजंती माला प्यारी, राधा के रंग में रंग गए रास बिहारी, राधा के रंग में रंग गए रास बिहारी, राधा के रंग में रंग गए रास। हरि बोल। राधा के रंग में रंग गए श्याम मुरारी। कन्हैया की बंसी बजने लगी, कन्हैया की बंसी बजने लगी, सांवरिया की बंसी बजने लगी, सांवरिया की बंसी बजने लगी। ए सारी सारी रात में तो जगने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। सांवरिया की कन्हैया की बंसी बजने लगी, सांवरिया की बंसी बजने लगी, सांवरिया की बंसी बजने लगी। श्री राधे। सांवरिया की बंसी बजने लगी, सांवरिया की बंसी बजने लगी। बैठ कदम की डार पे काना मुरली मधुर बजाए, बैठ कदम की डार पे काना मुरली मधुर बजाए। जितने बैठे हो हाथ उठा के बोलो श्री राधे।
विनम्र विनती कर रहा हूं कि कल के बाद ये आनंद कब मिलेगा, इस प्रतीक्षा में हम हैं? क्योंकि मैं इस भूमि में मेरा जन्म हुआ और आप सबके चरणों में मैं छोटा सा बच्चा बन के घूमा, तब मुझे अब मौका मिला है कि यहां कथा करूं। और कथा कई जगह होती है, कल स्वामी जी ने कहा था ना, कथा कई जगह होती है, पर कथा में भगवान रस उत्पन्न कर दें ये ठाकुर जी के हाथ में है, अपने हाथ में नहीं है। बैठ कदम की डार पे काना मुरली मधुर बजाए, बैठ कदम की डार पे काना मुरली मधुर बजाए, बैठ कदम की डार पे काना मुरली मधुर बजाए, बैठ कदम की डार पे काना मुरली मधुर बजावे, और सांझ सवेरे मुरली देखो राधे राधे गाए, सांझ सवेरे मुरली देखो राधे राधे राए। इस मुरली की तान पे देखो, इस मुरली की तान पे देखो, दुनिया सब बलिहारी राधा के रंग में रंगे गए रास बिहारी, राधा के रंग में रंग गए रास बिहारी, राधा के रंग में रंग गए रास बिहारी। राधा के रंग में रंगे गए रास बिहारी, राधा के रंग में रंग गए रास बिहारी, राधा के रंग में रंग गए रास बिहारी, राधा के राधे रंग गए रास बिहारी। श्याम रंग की ओर चुनरिया, श्याम रंग की ओर चुनरिया, भूल गए सुध सारी राधा के रंग में रंग रंग गए रास बिहारी, राधा के रंग में रंग गए रास बिहारी। राधा के रंग में रंग गए रास बिहारी, राधा के रंग में रंग गए रास बिहारी। बिहारी आषाढ़ उजारम मेघ मलारम, बनी बारम जलदारम, बनी बारम दादूर नकारम, मयूर पुकारम, कलिया तारम करतारम, कलिया तारम नालई समारम, प्यास अपारम, नंद कुमारम निर्कारी, कहे राधे प्यारी में बलिहारी, गोकुल आवो गिरधारी, गोकुल आवो गिरधारी, गोकुल आवो गिरधारी। राधा के रंग में रंग गए रास बिहारी, राधा के रंग में रंग गए रास बिहारी, राधा के रंग में रंग गए रास बिहारी, राधा के रंग में रंग गए रास बिहारी। जय जय श्री राधे, जय जय महाराज। महाराज प्रारंभ हुआ और महाराज प्रारंभ हुआ, बड़ा ध्यान देना।
रास में सब आए और अंत में क्या हुआ आपको निवेदन करूं, भगवान ने गोपियों के गले में गलवैया डाली और यहां बात तो गलवैया तक थी और बात और आगे निकल गई। बोले क्या, भगवान ने गोपियों के अधर पर अपने अधर रख दिए और जैसे ही अधरामृत लेने लगे सोई कामदेव आया और भगवान की ओर बोले अब अभी करता हूं सही आपको। आचार्य टीका में कहते हैं कि जो कामदेव ने कहा मैं सही करता हूं, भगवान ने कहा अभी कर देंगे। और क्या किया भगवान ने, भगवान ने बांसुरी को ओठ पे रखा और ओठ पे रख के जैसे ही भगवान ने फूंक लगाई, हमारे बक्सर वाले पूज्य महाराज जी कहते थे कि ठाकुर जी के मामले में भी सोचो तो गड़बड़ी है। तो एक बार उनकी हमारी कथा थी करहे आश्रम वृंदावन में और महाराज जी गोरे दाऊ जी में रुके थे। तो महाराज जी बुलवाए तो हमसे कहने लगे देखो बेटा ठाकुर जी को भी समझना बड़ा टेढ़ा काम है। मैंने कहा क्यों, बोले हमें आज एक बात रात में समझ में आई है। मैंने कहा महाराज जी क्या, बोले कल की कथा में इन्होंने 7 कोस के गोवर्धन को उंगली पे रखा तो ये सीधे खड़े रहे ठाकुर जी, और बोले 50 ग्राम की बांसुरी पे होठ पे रखते ही टेढ़े पड़ जाते हैं। ये आचार्यों के रसिक भाव है। 50 ग्राम की बांसुरी होठ पे रखी और सोई टेढ़े पड़ गए। आहा, क्योंकि जो भाव बांसुरी का है वो किसी और में नहीं है। एक दिन चाबी और हथौड़ा आपस में मिल गए। हथौड़ा और चाबी जहां रखे थे ना, तो आप उसमें रात में बातें होती है, सब में होती हैं। तो हथौड़ा ने चाबी से कहा, बोले बहन जी आपसे एक बात पूछनी है। चाबी ने कहा पूछो। बोले बात ये पूछनी है कि मैं ताले में इतनी चोटें देता हूं तब मुश्किल से टूटता है, खुलता तो भी नहीं, और तुम मुझसे कम से कम 100 गुनी कम वजन की हो, एक झटका में खोल देती हो। चाबी ने कहा कि भाई साहब अंतर यह है कि तुम चोट मारते हो और मैं दिल में अंदर चली जाती हूँ, इसलिए खोल देती हूँ। खुलता तो तभी है जब दिल में अंदर जाएगा, चोटों से कभी कोई खुलता नहीं है। वेणु क्या है, बांसुरी क्या है? बांसुरी ने महाराज आज कमाल। अच्छा ये बांसुरी है कौन? ऐसा थोड़ी है कि जंगल से कोई बांस ले आए और काट के बांसुरी बना दी, नहीं। बंसस्तु भगवान रुद्र, स्वयं शंकर जी हैं। बांसुरी लिखा है शास्त्रों में। कौन है? बोले शंकर जी। बोले शंकर जी बांसुरी कैसे बने? बोले शंकर जी भगवान से कहा था कि प्रभु मैं आपका अधरामृत लेना चाहता हूं। बोले महाराज भोले बाबा हो, थोड़ी शर्म करो। बोले प्रभु बहुत मन है आपके अधरों पर अधर रखने का, और आज से नहीं बहुत दिन से मन है, और ऐसा नहीं कि एक आध क्षण के लिए, महाराज रखे ही रहूं। भगवान ने कहा तो अब की बार मैं नंद भवन में श्याम सुंदर बन के आ रहा हूं। सुदर्शन चक्र नहीं रखूंगा, सारंग नहीं रखूंगा, पिनाक नहीं रखूंगा, गदा नहीं रखूंगा, अब की बार मैं वेणु हाथ में रखूंगा। तो शंकर जी ने कहा फिर मैं वेणु ही बन जाऊं। और स्वयं भगवान महादेव नंद भवन के आगे सामने एक मैदान पड़ा था, जंगल, उसमें महाराज भगवान शंकर स्वयं बांस का पेड़ बन के उपजे। और लीला तो बड़ी विचित्र है। क्या, भगवान जब कई वर्ष के हो गए और बांसुरी मांगे ही नहीं, शंकर जी ने कहा हम बेकार मर गए, पेड़ बन गए और ये मांगते ही नहीं है। तो भगवान ने पार्वती जी से कहा तुम बांसुरी बेचने वाली बन के जाओ नंद भवन पर। और श्री प्रियाजू वेणु लेकर के जगदम्बा आई, और महाराज वेणु लेकर जगदम्बा ने आवाज लगाई। भगवान महादेव की प्रियाजू ने आवाज लगाई तो हंस करके नंद नंदन भागे, बोले हमें बांसुरी चाहिए। माताजी ने सारी बांसुरी दी तो ठाकुर जी सब बांसुरी ले तोड़ तोड़ के फेंक दे, बोले ये वाली नहीं चाहिए। तब सांडिल्य मुनि को बुलाया गया। जयकारा शेरावाली।